एक डायरी बना के अपने ड्रीम्स को ही लिख सकते हैं। क्या आप जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्या हम जो अपनी डेली जो हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, उसके अलावा भी क्या हमारे पास कोई ड्रीम्स हैं? जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, थोड़ा हमको अपने को क्लियर करने के लिए दिखाया गया है कि हमारे पास फैंसी कार, जो हमारी कार है, क्या वही हमारी ड्रीम कार है? ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि कार भी एक नेसेसिटी है आज के दिन। तो क्या हमारी ड्रीम कार वही है? क्या फैंसी कार हमारा, या इससे बड़ी कार हमारा कोई सपना हो सकता है? ऐसे ही हाउस जिस घर में हम रह रहे हैं, क्या उससे बड़ा हमारा घर हो सकता है? वर्ल्ड टूर देखा जाए तो हम क्या कर पा रहे हैं? हम पिछले 10 सालों में कितनी जगह जा पाए हैं? क्या हम ऐसे कोई वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं टाइम की वजह से या पैसे की वजह से? कोई भी अगर वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें अगर हम, तो क्या हम अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने अपने को क्या हम कुछ टाइम ऐसा दे पाते हैं जहाँ पे हम अपने लिए खुशी तलाश पा पाए? इसी तरह अगर हम देखें, फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या हमारे पास है? अगर हम कल को इस स्थिति में होते हैं कि हमारे से कोई काम नहीं हो पाता या कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, तो क्या हमारी फैमिली सिक्योर है? अगर रिकॉग्निशन की बात करें तो क्या हमारे पास जिस काम को हम कर रहे हैं उससे हम संतुष्ट हैं? कोई हमारी हमारी कोई पहचान है उसके बाद? या हम कुछ ऐसे ही जगह पे हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि किसी काम को अगर किसी काम की तारीफ अगर हो रही है या किसी काम से हमें संतुष्टि मिल रही है, क्या वो रिकॉग्निशन हमारे पास है? इसी तरह चैरिटी, कई लोगों का ड्रीम होता है कि लोगों की हेल्प करना, क्या उनकी उनकी पॉकेट अलाउ करती है उन्हें चैरिटी करने के लिए? इसी तरह अगर हम बात करें बच्चों की एजुकेशन के बारे में, क्वालिटी टाइम फैमिली के बारे में, तो इस तरह से कई हमारे ड्रीम हो सकते हैं जो आज, मतलब ड्रीम वही होता है जो आज नहीं है। मैंने जो बुक्स में पढ़ा था कि ड्रीम वो है जो आज नहीं है, उसको क्या हम पा सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा ड्रीम है तो फिर हमारे लिए डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस हमारे पास यहाँ पे है कि जिसके बारे में अगर हम बात करें तो एक ऐसा ऐसा पिछले कई सालों से जो प्रूवन है, और यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि हमने कई ऐसे प्रूफ देख लिए हैं कि लगातार जो इस बिजनेस में आगे बढ़े हैं वो ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे उनके लिए जो ड्रीम्स हम पीछे देख रहे थे वो सारे ड्रीम्स वो पूरे कर पा रहे हैं और अपने साथ साथ कई लोगों को करा रहे हैं। अगर हम इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, जिनमें हमारे रामविलास पासवान जी और नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट सेलिंग को लीगल करार दिया है। ये लीगल है, प्रूवन है, इस बिजनेस को पहचाना गया है और आगे बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। अगर देखा अभी इसके बारे में $400 बिलियन का जो बिजनेस कमीशन बांटने वाला बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग है, नेक्स्ट 5 ईयर में बताया जा रहा है कि $1 ट्रिलियन तक जाने की इसकी संभावना है डायरेक्ट सेलिंग की। ये अगर हम अपने आसपास देखें, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारी जो सबसे सीनियर अपलाइन है, जो हमारी मेंटर हैं सुरेखा भार्गव मैम, उनका चेक 1.25 करोड़ तक वो ले चुकी हैं। यहाँ पे पैसे की कोई लिमिट ही नहीं है। हम अगर सोचें अपने आसपास, अभी रश्मि सर और धिमन सर ने एक 1.25 की गाड़ी ली है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं, देखा जाए तो पैसा, कार, फिर उसके बाद हमारी लाइफ स्टाइल, ये सब हम लगातार डायरेक्ट सेलिंग से पा रहे हैं। और ये इंडस्ट्री है जहाँ ये सब कुछ आसानी से मिलता है, मतलब आसानी से मेहनत करके मिल सकता है जो हम चाहते हैं। कोई लिमिट नहीं है इसकी। तो इस बारे में आप अपनी अपलाइन से डायरेक्ट डील कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। हमारे पास कई वीडियोज हैं, हमारे पास कई स्टोरीज हैं, और डायरेक्ट सेलिंग की में जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी कई स्टोरीज हैं। तो आप अपनी अपलाइन से पूछ के उन सारी स्टोरीज को देख सकते हैं कि ये बिजनेस कैसे सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है, डायरेक्ट सेलिंग बढ़ रही है। अब इसमें बात करें तो वाई मोदी केयर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, तो इसमें हम मोदी केयर को ही क्यों चुनते हैं? तो अगर हम मोदी केयर की बात करें तो ये सबसे ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिया की है। और मोदी ग्रुप की अगर बात करें तो 90+ ईयर्स ओल्ड हो गया है बिजनेस, मतलब मोदी ग्रुप हो चुका है, जिसकी 27 कंपनीज हैं, 120 कंट्रीज में हैं, और बिजनेस पिछले 3 जनरेशन से आगे बढ़ रहा है लगातार। और मोदी केयर की बात करें तो फर्स्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ये, और अपनी 30 साल पूरा कर चुका है अभी मार्च 30th को। और इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं और 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ हैं। और हम यहाँ पे 50% डिस्काउंट लेते हैं
इन प्रोडक्ट्स पे, और 72% का पे आउट हम यहाँ पे ले पा रहे हैं इस प्लान से। अगर और जीरो इन्वेस्टमेंट से हम इस अपॉर्चुनिटी को शुरू कर सकते हैं। और मोदी केयर जो 14-15 में जो कंपनी का टर्नओवर था 95 करोड़ पर एयर के हिसाब से था, और 1800 करोड़ पर एयर तक पहुंच गया। अगर इसकी बात करें तो 157 न्यू प्रोडक्ट्स इन्होंने अभी लॉकडाउन में 2020 में ऑल ओवर जो इसको लॉन्च किए थे। और इसके अलावा 350 प्रोडक्ट अगले 3 महीनों में हमारे पास आने हैं, और जो एक फॉर्च्यून 500 कंपनीज में ये आने वाली है। अगर हम ये बात करें तो अभी तक हम कुछ पैसा कमाने के तरीकों पे अगर हम बात करें, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वो 100 रुपीज से 1 लाख पर मंथ पे पहुंच गई है। अगर हम 1960 की बात करें तो उस समय 100 रुपये में बिजनेस घर चलता था, और आज हम बात करें तो 1 लाख पर मंथ में भी वही लोग घर चला पाते हैं जो अपनी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। और वो बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इस 1 लाख पर मंथ में भी हैं। तो हमारे खर्चे दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, और जो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और आगे को लगातार बढ़ती ही रहेगी। और अगर हम बात करें ये ट्रेडिशनल बिजनेस की, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में एक कंपनी और एक जो हमारी कंपनी है, होलसेलर है, ये एक पूरा जो हमारा चलता आ रहा है बिजनेस, तो सारा पैसा माध्यमों के बीच में चला जाता है, कस्टमर को कोई फायदा नहीं होता। तो यहाँ पे मोदी केयर में 72% अमाउंट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, और कस्टमर को फायदा पहुंचाने के लिए इस बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मोदी केयर नंबर 1 पे है। जो हमारी कोई भी फैमिलीज होती हैं जो अपने घर का खर्चा करते हुए यहाँ पे अपने को इन्वॉल्व कर सकती हैं, और उससे ही पैसा आगे को कमा सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मोदी केयर और मार्केट में अंतर, अगर हम मोदी केयर और मार्केट को देखें तो अगर हम डिफरेंस करें बिटवीन मोदी केयर एंड दुकान के लिए, तो अगर गारंटी की बात करें तो जनरल शॉप में कोई गारंटी हमें नहीं मिलती है। अब मोदी केयर की बात करें तो 100% इसमें गारंटी है। और अगर डिस्काउंट की बात करें तो मार्केट में कोई हमारे पास जनरल शॉप में कोई डिस्काउंट नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 20% डिस्काउंट मिलता है, ऑफर मिलते हैं 10% के, कैशबैक मिलता है 3% का, और लॉयल्टी मिलती है 25%। अगर हम सिंपल में इसको समझें तो अगर हम 3000 रुपए के प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें डिस्काउंट मिलके 600 रुपए प्लस 300 रुपए का इसमें ऑफर मिलता है, 45 रुपए का कैशबैक मिलता है, और 750 रुपए की लॉयल्टी मिलती है। तो हमें 58% का फायदा यहाँ पे होता है। तो जो हमें 16 देखा जाए तो 1695 3000 रुपए की शॉपिंग में हमें 1695 रुपए का इसमें प्रॉफिट है टोटल। तो इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे 12 टाइप्स ऑफ इनकम है, और 72% का पे आउट हमें मिलता है। सेविंग ऑन कंजम्पशन हमारे पास जो हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसमें हमें 33% तक का फायदा है। एक्टिवेशन बोनस है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स यूज करते हैं फिर शेयर करते हैं तो 11% का फायदा है, हमें 11% का बोनस मिलता है। डायरेक्टर बोनस मिलता है 17% का, व्हीकल बोनस है, और नेशनल ट्रैवल फंड है। फिर मेंटरशिप बोनस 2 तरह के मिलते हैं, 15% वर्ल्ड टूर फंड है, लग्जरी कार फंड है, ड्रीम हाउस हमारे पास बोनस है, रेड डायमंड क्लब का बोनस है, ब्लू डायमंड बोनस है। तो सारे मिलके 72% का हमारा पे आउट बनते हैं। अब ये सारे फायदे तो हमारे पास हैं। अब जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं तो हम ये सब चीजों के कहने से, हम इन चीजों को देखते हुए हम जब बिजनेस में एंट्री करते हैं तो हमारे पास कुछ करने का कैसे करने का एक हमारे को ट्रेनिंग मिलती है। ये जो 10 स्टेप्स हैं ये आजादी की तरफ हमें ले जाते हैं, और हम कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं इसको सीखने के लिए हमारे पास है। अगर हम पहले की बात करें तो सपोर्ट चार्ट, जो मैंने सबसे पहले आपसे बात करी थी कि आपके पास एक डायरी में अपनी LOS जो भी आपके सीनियर्स होते हैं उनके नंबर अगर हमारे पास होते हैं तो हमें बहुत फायदा होता है। हम अपने सीनियर से सीख सकते हैं, अपने सीनियर्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो फोन में पूछ सकते हैं। तो हमारी LOS के नंबर हमारे पास होने चाहिए जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी कंपनी के नंबर हमारे पास होने चाहिए, हमारे ASM के नंबर हमारे पास होने चाहिए। तो हमारा जो हम लोग हैं, हम जो भी न्यू कंसल्टेंट हमारे पास आता है तो हमारा सबसे पहले फर्ज है या हमारी
हमको करना चाहिए, उनको सारे नंबर देने चाहिए, ताकि उन्हें एक फेथ रहे। क्योंकि कोई भी बिजनेस सीखने के लिए टाइम लगता है, और उस सीखने में अगर हमारे पास सपोर्ट है, और इस बिजनेस के अलावा कहीं पे ऐसा सपोर्ट नहीं होता जहाँ पे हमें आगे बढ़ाने के लिए रोज कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, और हर समय हमारे पास कोई ना कोई मौजूद रहता है कि हम आगे बढ़ें, और कैसे हम क्या कर सकते हैं। गोल सेटिंग, जो मैंने वाई पे बात करी थी, क्योंकि वाई जो होता है, सपने तो सब देखते हैं, लेकिन उस सपने को क्या वो तो सपना तो एक इच्छा है, कोई भी देख सकता है, कोई भी उसको कर सकता है, क्या वो गोल में कन्वर्ट हो सकता है, क्या वो इतना प्रैक्टिकल है कि उसको आप अगले 3 सालों के अंदर बाउंड कर सकते हैं, कि अगर मुझे अगले 6 महीने में क्या लेना है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म के गोल्स होते हैं क्या। एक आज हम बिजनेस में ज्वाइन हो गए हैं तो हम 1 करोड़ की गाड़ी का सपना नहीं देख सकते, हम देख सकते हैं 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, क्या हम ऐसा अर्न कर सकते हैं कुछ। तो हम इसको गोल कहते हैं, जब वो टाइम बाउंड होता है, और जहाँ पे हम उसको पैसे से पैसा या किसी रूप में गिन सकते हैं, तो उसे गोल के रूप में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उस पर वर्क करते हैं। ऐसे तीसरा कदम जो यहाँ पे है, उसे प्रोस्पेक्ट लिस्ट कहते हैं, क्योंकि हम इस बिजनेस में लोगों के बिजनेस में हैं, और लोगों को बिजनेस में हम जब शेयर करते हैं, अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तभी हमारे पास यहाँ पे अर्निंग आती है। जब टर्नओवर होता है तो हमारे पास कुछ लोग होने चाहिए जो हमारे को, हम इस बिजनेस को जिनको शेयर कर सकें। तो वो एक लिस्ट बनानी होती है अपने आसपास के वो लोग, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, जो हमारे पास 14 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं जो सुबह से शाम तक हम यूज करते हैं, क्या हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो इन प्रोडक्ट्स को यूज करता है ऑलरेडी ये मार्केट से। तो हम ऐसे लोगों की एक लिस्ट बना सकते हैं, वो 10, 15, 20 से शुरू करके वो 100, 200, 500 तक पहुंच सकती है। और जैसे जैसे हमारी लिस्ट में हम बात करते हैं, तो हमारे लोग हमारे नेटवर्क में, हम उनसे शेयर करते हैं, तो नेटवर्क में हमारे लोग आते हैं, उससे हमारा टर्नओवर होता है, तो हम बिजनेस में आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। सेल्फ यूज, जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बताएंगे तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हमने उसे यूज किया है। ये 300-350 प्रोडक्ट्स जो एक हमारे पास 14 कैटेगरी की लिस्ट है, उसमें हम सारे प्रोडक्ट्स को यूज करके पहले देखें, उसको फिर शेयर करें। यहाँ पे करना ही यही है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी, और अटेंड ऑल ट्रेनिंग। अगर हम ये सारी चीजें करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमें फायदा होता है। शेयर भी हम कर सकते हैं उन लोगों को जो हमने प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाई थी। इसके अलावा हम स्पॉन्सर करते हैं। उसके बाद जब कोई, जिसको भी ये बिजनेस समझ में आता है, प्रोडक्ट समझ में आते हैं, प्लान समझ में आता है, उनको हम अपने संग स्पॉन्सर करते हैं। एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर मतलब आप उसमें कैसे डेप्थ और विड्थ बनाई जाती है, ये सब हमारी अपलाइन, जो हमारी सीनियर्स होते हैं वो हमें बताते हैं। रोज की ट्रेनिंग चलती है, वो हमें बताते हैं। हमें रोल मॉडल बनना है, एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो अपने सपने पूरे करने के साथ साथ दूसरे के सपने ही पूरे करे, और वो जो कह रहा है वो करके भी दिखाए। तो एक रोल मॉडल हमें बनना है, ताकि लोगों के सामने हम एक ऐसे प्रेजेंट हों कि हम कुछ कर रहे हैं और कुछ करने के लिए उनकी भी मदद कर सकें। इसके अलावा हम पर्सनल, हमारी प्रोग्रेस होनी चाहिए। हम आज पिछले 5 साल पहले जहाँ थे वैसे ही अगर आज भी हैं, तो हमारी कोई पर्सनल प्रोग्रेस नहीं हो रही। अपने लिए हमने किताबें पढ़नी है, मीटिंग्स अटेंड करनी है, लोगों से मिलना है, तो हमारी भी एक पर्सनल ग्रोथ होती है, और यही सही चीजें हमको डुप्लीकेट करवानी है। तो ये 10 कदम आजादी के हम लगातार अगर कर रहे हैं फॉलो, तो हम एक दिन हम भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। और ये कैसे एक लॉन्ग लास्टिंग लिस्ट बन सकती है, इस पे एक बहुत अच्छा सेशन अलग से भी होता है हमारी ट्रेनिंग्स में, जहाँ पे सिखाया जाता है हमें कि कैसे एक अच्छी बड़ी लिस्ट बनाई जाए, जो इस बिजनेस का बहुत जरूरी कदम है। अगर हम बात करें तो कैसे ये बन सकती है, हमारी फैमिली से बन सकती है। फैमिली के लोग होते हैं हमारी लिस्ट में, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल एंड कॉलेज के लोग होते हैं, हमारे क्लास और कल्चरल जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं उनके फ्रेंड्स होते हैं। ऑफिस और हमारे जो हमारी ऑफिस में है, हमारे नेबर्स हैं, हमारे सोशल मीडिया में है हमारे, और जो अदर हैं, जो हमें लोग मिलते हैं अक्सर, वो हैं। अगर हम लिस्ट बनाने बैठे हैं अगर इन सब की, तो अपनी सेल्फ की बना सकते हैं, कुछ लोगों की मदर से हेल्प ले सकते हैं, फादर से हेल्प ले सकते हैं, ब्रदर सिस्टर, अपनी कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर, स्पाउस, सन, डॉटर, मतलब अगर हम चाहें तो एक बड़ी लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास बहुत से लोग हैं, उनके नाम, उनके फोन नंबर, उनका वो कहाँ रहते हैं, वो क्या करते हैं, अगर हम एक लिस्ट बनाएं तो हम धीरे धीरे इस बिजनेस में, इस लिस्ट बनाने में फिर हम धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाते हैं। और हमने केवल नाम लिख के हो, फिर हमारी अपलाइन हमें से बताती है कि कैसे हमने इस बिजनेस को शेयर करना है आगे को। अब जब हम बिजनेस में आ जाते हैं, तो उसके बाद जब हम बिजनेस में धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे, तो कुछ समय बाद हमें लगता है कि हम कुछ गलतियां कर रहे हैं। तो 10 ऐसी
कॉमन मिस्टेक है हमारे पास, तो जो 10 ऐसी कॉमन मिस्टेक हैं जो अक्सर हम लोग करते हैं और सभी लोग करते हैं इस मिस्टेक को, क्योंकि बिजनेस सीखते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ पे बिजनेस हम सीखते हुए, यहाँ पे हमें पीछे से कोई ट्रेनिंग या कोई सर्टिफिकेट या कोई ऐसी चीज लेके नहीं आनी होती। हमने यहाँ पे काम करते करते ही इस बिजनेस को आगे बढ़ाना होता है, यहीं से सीखना होता है। तो हम कुछ मिस्टेक ऐसी हैं जो हम करते हैं अक्सर, और ये यहाँ पे अगर हम इनको ना करें, अगर हम हमारे सीनियर ने जो बता रखा है कि हमें, अगर हम अपना रास्ता ना बना के उस रास्ते पे चलना शुरू करें तो शायद हम उस टाइम की बचत कर लेंगे। एक तरीका तो ये है कि हम गलतियां करते हुए आगे बढ़े, दूसरा ये है कि हम उन गलतियों से सीखते हुए अगर आगे बढ़े तो हमारे समय की बचत होगी। तो हमारे जो हम री इन्वेंट द व्हील, मतलब हम लोग जो जो चला आ रहा है उससे कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं कि चलो इन लोगों ने जो कर लिया वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, अब हम कुछ अलग करके देखेंगे। तो हम अक्सर, ये कॉमन मिस्टेक, ये हमारी गलती है, हम इसे करते हैं। हम कोचेबल और टीचेबल नहीं होते। हम सोचते हैं कि हमने तो इससे पहले हम अपनी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हैं, रहे हैं, तो हम यहाँ पे उन लोगों से क्यों टीच हों जो हमसे छोटे हैं या हमारे जैसे नहीं है, या हम जिनकी मतलब अपने एक एज वाइज ले लीजिए, कई लोगों की जो स्पॉन्सर होते हैं वो छोटी एज में भी होते हैं, लेकिन वो हमसे पहले इस बिजनेस में अगर आए हैं तो वो काफी कुछ सीख चुके हैं, तो हम कोचेबल, उनसे टीचेबल नहीं रहते हैं। ये गलती हम अक्सर करते हैं। थिंकिंग शॉर्ट टर्म, हम बहुत छोटा सोचते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास इस महीने अगर कुरियर नहीं लेट आया तो ये बिजनेस मतलब बिजनेस बेकार है, या तो हमको जो थोड़े छोटे से के लिए सोचना, छोटा सोचना इस बिजनेस में काम नहीं करता है। यहाँ पे हमको कम से कम ऐसा सोचना चाहिए कि अगले 3 महीने, अगले 6 महीने, अगला अगला साल, एक फाइनेंशियल ईयर, आलोक सर कहते थे कि एक फाइनेंशियल ईयर का टाइम तो दो कम से कम अब बिजनेस को, कि इस मार्च से अगले मार्च तक का तुमने कुछ किया और कुछ पाया। तो 1 साल का टाइम तो सोचना चाहिए आपको, और अगर उससे ज्यादा दे सकते हैं हम लोग तो वो हमारे लिए बिजनेस में बहुत फायदेमंद होता है कि हम अगले 5 साल में कहाँ होंगे। कम से कम हमें ये सोचना चाहिए कि इस बिजनेस के थ्रू हम अगले 5 साल में कहाँ होंगे। अगर हमारी सोच बड़ी होगी तो इस बिजनेस में हम सक्सेसफुल होंगे। हम कई लोगों से बात, ज्यादा लोगों से नहीं करते, हम कुछ अपने 4-5 लोगों से बात करते हैं। वो 4-5 लोग हमें या तो हाँ बोल देते हैं या ना बोल देते हैं। उन 4-5 लोगों में से 2-3 लोग हमारे संग आ जाते हैं, फिर हम उस बिजनेस को, वहीं पे हमको लगता है कि बिजनेस नहीं चल सकता, बिजनेस खत्म हो जाता है। तो हम जितने ज्यादा लोगों से बात करेंगे तो उतना हम इस बिजनेस को सीखते हैं और उतना ही हमको इस बिजनेस में सक्सेस मिलती है। ये मिस्टेक बहुत बड़ी होती है कि हम थोड़े लोगों से बात करके इस बिजनेस को, बिजनेस नहीं हो पाएगा करके पीछे हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें, हम बिजनेस ओनर की मेंटेलिटी से नहीं करते इसको। हमें ऐसा लगता है कि हमारी अपलाइन का बिजनेस है, सारा फायदा उनको जा रहा है, हम इस बिजनेस में कहीं नहीं है। तो जबकि हमें इस बिजनेस की जो भी ओनरशिप, मतलब हमारे इसके फायदे और नुकसान सारे हमारे हैं। ये बिजनेस हमसे शुरू होता है और ये बिजनेस हम हमारे को ही फायदा दिलाएगा। इस एंगल से अगर हम सोच सकते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम अपनी फैमिली की जिम्मेदारी लेते हैं, हम अपने घर की, अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं, वैसे ये बिजनेस भी हमारा है, और जो भी हम इसमें करेंगे वो हम अपने लिए करेंगे। ये सोच के अगर इस बिजनेस में हम आते हैं तो हम आगे को बढ़ सकते हैं। और प्रोक्रास्टिनेशन एक बहुत, जैसे कल करेंगे, एक छोटा सा ये कई लोग हम करते हैं, तो हम आज नहीं कल, ये बहुत एक नुकसानदायक हमारे लिए होता है, क्योंकि अगर हमने आज नहीं करा तो फिर होता, परसों भी नहीं होता। तो इस तरह से हमारे जो सीनियर सिखाते हैं वो कल के लिए आज प्लानिंग कर लो बोलते हैं। वो कहते हैं आपने इस बिजनेस के लिए कुछ करना है तो उसको आज से ही डिसाइड कर लो, ताकि आपको कल सोचने का मौका ना मिला, कर लो उसको। रिजेक्शन जो होता है वो हमारे लिए बहुत ही हर्टिंग होता है, सबके लिए। किसी को भी, मतलब ना बोलना किसी को भी बहुत खलता है। और जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारी शुरुआत जो होती है वो घर से ही हो जाती है, हमको घर से ही रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं लोग, तो हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं और इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। जो एडवाइस लेते हैं उन लोगों से जो इसमें एक्सपर्ट नहीं है, हम अपने घर में चाचा ताऊ मामा से जो हम इसके बारे में राय लेते हैं, और उन लोगों से लेते हैं जो अदर फील्ड के तो बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के एक्सपर्ट नहीं है। तो हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी जो अपलाइन स्पॉन्सर है और उनके जो हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है उनसे बात करें तो ज्यादा बेटर होता है।
हम बिज़नेस में पीछे नहीं होते पड़ते हैं। हम उन लोगों से राय ना लें जो अगल-बगल अपने-अपने फ़ील्ड में सक्सेसफुल हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल नहीं हैं। और टॉकिंग नेगेटिव, हम अक्सर क्या करते हैं, छोटी-सी भी प्रॉब्लम आती है तो उसको बहुत बड़ा बना के बात करते हैं उससे, और बात उस नेगेटिविटी जो होती है वो दूसरे को तो कम नुकसान पहुँचाती है, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, क्योंकि सबसे पहले हम ही बोल रहे हैं, हम ही सुन रहे हैं। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमें अपनी अपलाइन से स्पॉन्सर से शेयर करनी चाहिए। वो हमें हमेशा सही सॉल्यूशन बताते हैं इस बात का, ना कि हम किसी और से या खुद से इस बात को जो हम मैंने जो भी अभी तक बुक्स में पढ़ा है कि हम जो खुद से बोलते हैं वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है, और अगर हम नेगेटिव खुद से बोल रहे हैं तो वो हमको बहुत जल्दी नीचे करता है, बिजनेस से बाहर करता है। और हम मैनेजिंग टाइम, हम टाइम को मैनेज करके नहीं चलते हैं, क्योंकि 24 घंटे हर किसी के पास हैं, और जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास भी, और जो खाली बैठे हैं लोग जो कुछ नहीं करते उनके पास भी। तो जो टाइम का मैनेजमेंट अगर हम सीख जाएं, अगर हम अपने डेली के रूटीन में 1-2 घंटे भी अपने लिए निकालना शुरू कर दें, तो वो अगर हम मैनेज टाइम को करना सीख गए, हमारी मीटिंग्स के लिए, हमारे जैसे हमारे 8 से 9 मीटिंग होती है, अगर हमने सारे टाइम को मैनेज करके अगर हम 8 से 9 इसमें सीख गए बिजनेस के लिए, अगर हम करना चाहते हैं, तो अगर हम इस तरह से अपने टाइम को, उसी टाइम को मैनेज करना सीख जाएं, जैसे अगर हाउसवाइफ और जॉब वालों की बात की जाए, तो जॉब वाली लेडीज भी उतने ही टाइम में सब कुछ करती हैं, और हाउसवाइफ भी उतने टाइम में सब कुछ करती हैं, लेकिन हाउसवाइफ ज्यादा बिजी रहती हैं, जॉब वाले लोग जॉब भी करते हैं, घर का काम भी करती हैं, तो वो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ही करती हैं। तो अगर हम अपने टाइम को मैनेज करें तो हम सक्सेसफुली इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड हमको बताती है कि हमारे आसपास 5 टाइप के लोग हम देखते हैं वर्ल्ड में, हमारे आसपास जो होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो वेरी प्योर कैटेगरी में रखा है इसमें, कि एक एक वन डे मेंटेलिटी के हिसाब से सोचते हैं कि आज हमारे पास कुछ पैसा आ जाए और आज का हमारा खर्चा निकल जाए। इसके बाद पुअर लोग होते हैं जो 7 दिन, मतलब 1 हफ्ते की मेंटेलिटी सोचते हैं कि अब 1 हफ्ते का हमारा काम हो गया है, बस 1 हफ्ते का हमारा पैसा आ गया, बस हो गया। इस मिडिल क्लास लोग होते हैं जो 1 मंथ का सोचते हैं, और रिच लोग कुछ होते हैं जो 3 से 5 साल की मेंटेलिटी लेके चलते हैं, और अल्ट्रा रिच जो बताया गया है इसमें, वो जनरेशन के हिसाब से बिल्ड करते हैं किसी भी काम को। तो मोदी केयर की बात करें तो वो एक अल्ट्रा रिच बनाने का बिजनेस है, जो हमारी जनरेशन को मदद करता है, हेल्प आगे बढ़ाने में। अगर हम सही डायरेक्शन में जाएं तो हम बहुत अमेजिंग रिजल्ट यहाँ से ले सकते हैं। राइजिंग स्टार्स के साथ एक्शन करना, हम अपने, जब हम बिजनेस में काफी लोगों को ले आते हैं तो हमारी एक टीम बन जाती है, हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है। तो उसमें से हमें सेलेक्ट करना मुश्किल, क्योंकि हम हर किसी के संग काम नहीं कर सकते, क्योंकि घंटे लिमिटेशंस टाइम की होती है। तो हमें कुछ राइजिंग स्टार चुनने की जरूरत होती है कि हम 100 लोगों में से उन 10 लोगों को चुन पाए जो इस बिजनेस को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। तो उनमें भी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, जिसके हाथ हम पकड़ना चाहते हैं वो भी हमारा हाथ पकड़ना चाहे। तो दोनों ओर से अगर हम दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनकी भी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। कम से कम वो मीटिंग्स में आए, कम से कम वो मतलब प्रोडक्ट्स को यूज करें, और एक प्लान पर डे दिखाएं, ट्रेनिंग अटेंड करें, और इंडिविजुअल स्पॉन्सरिंग करें। तो ये सारे लोग जो खुद होते हैं वैसे अपने को खुद आगे ले आते हैं, उनको राइजिंग स्टार कहा जाता है, ताकि हम और वो मिल के मतलब टीम एक अच्छी बन पाए। इसी तरह से जो अभी हमारे पास बहुत अच्छा बिजनेस को, तो अभी 11% का जो एक्टिवेशन बोनस पूल अभी हमारे लिए निकला है, बहुत शानदार एक प्लान, एक हमारे लिए एक्टिवेशन बोनस है, जो एक मिनिमम छोटे से छोटे 20 पीवी करने वाले को भी अर्निंग देने का जो समीर सर का प्लान है, कि एक छोटी से छोटी जो 1000 से 1200 रुपए की शॉपिंग भी करेगा उसको भी कुछ ना कुछ कैशबैक मिलेगा। तो इससे हम अधिकतर लोगों को अपने इस बिजनेस का फायदा पहुंचा सकते हैं, और इसी बिजनेस के थ्रू 20 पीवी, 50 पीवी, 100 पीवी करके अलग अलग फायदे उठाए जा सकते हैं, और इस एक्टिवेशन बोनस का पूल ले सकते हैं, पूल का फायदा ले सकते हैं। अगर हम बात करें तो इस एक्टिवेशन बोनस पूल को अगर हम आगे पढ़ें तो ये एक डायरेक्टर बनने के लिए एक
प्लान है, एक रोड मतलब एक मैप है। अगर हम इसके थ्रू आगे बढ़े तो हम डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बहुत अच्छा स्लाइड है यहाँ पे कि जब तक एक एक रुपया महीना नहीं आए तब तक हमको इस बिजनेस में मतलब कोई भी एक्सक्यूज अपने को नहीं देना है, और अपने को इस उम्मीद एक आग लगा लो सीने में, जब तक हमको 1 लाख रुपया ना आए तब तक हमको इसमें वर्क करना है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है। उसके लिए हमें कोई इफ एंड बट का नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू। मेरा यहीं तक का ये प्रेजेंटेशन था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने सीखा मैंने उसको सही तरीके से आपके संग शेयर किया होगा, और हम अपलाइन से इस बारे में, जो भी हमारी स्पॉन्सर अपलाइन है उनसे हम इस सीख सकते हैं, इस बारे में जान सकते हैं। तो थैंक यू सरिता मैम, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। आपने इतनी अच्छी जानकारी हम लोगों के बीच में शेयर, और वास्तव में मतलब हर कोई लीडर जो यहाँ पे बोलता है वो उससे अलग अलग हर चीजें सीखने को हमें मिलती है। प्लान और हर चीज तो ट्रेनिंग एक जैसी होती है, लेकिन सिखाने का तरीका सबका अलग अलग होता है, किसकी बातों से कहाँ। तो बहुत अच्छा आपने आज मतलब प्रेजेंट करा हम लोगों के बीच में। थैंक यू सो मच मैम। एक तो आपकी आवाज इतनी प्यारी है, उसको सुनने में और अच्छा लग रहा था। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोगों को मतलब ज्वाइन करो, जो हमारे 10 स्टेप हैं उनको कैसे हमें उनको बताना है, आगे उनको कैसे लेके चलना है, और वही है उन्हीं स्टेप से हम आज मैंने बताया कि कैसे वो मतलब यहाँ से अर्निंग कर रही है, और एक सिंपल सी हाउसवाइफ है और कैसे यहाँ से विदेश टूर चुकी है। तो वही बात है कि मतलब अगर हम उनको लोगों को यूज करवा रहे हैं, उसके बाद हम ट्रेनिंग सेमिनार वगैरह ये चीजें अटेंड करते हैं, और सबसे बड़ी बात जूम का सेशन डेली हमारे बीच में, हम लोगों के बीच में आ रहा है। तो घर बैठे बैठे साथ में खाना भी बना रहे हैं, रोटी भी बना रहे हैं, खा भी रहे हैं, तब भी हम इस मीटिंग को अटेंड कर पा रहे हैं। तो मतलब बहुत अच्छा हमारे सामने समीर मोदी जी ने ये रखा है। तो आप लोगों ने देखा कि हम ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद मतलब कि कैसे हमें आगे करना है, अर्निंग का कैसे हमें, और सबसे बड़ी बात की जो 20-20 पीवी का मैम ने बताया, तो ये बहुत अच्छा हम भी अपने टीम में कर रहे हैं। इसमें एक तो कंपनी तो हमें दे ही रही है, और साथ में हमारी गुरुमा कांतर साहब मैम हमें नौकरी से तार ली जा रही है। तो बहुत अच्छा हम लोगों के सामने उस टाइम ये ट्रिप का भी मौका है, लोगों साथ घुल मिलने का, और उनको बोनस दिला का भी हुआ है। तो आगे मैं अब इसमें इनवाइट करूंगी कि हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसके बाद अगर हम फील्ड में जाते हैं उसकी क्वालिटी लोगों को दिखाते हैं, तो उस क्वालिटी से वो कैसे प्रभावित होते हैं। तो मैं डेमो के माध्यम से यहाँ पे हमारे बीच में 2 लीडर हैं, तो हमें जानकारी देंगे कि प्रोडक्ट का डेमो दिखाएंगे हमें। तो मैं आगे बुलाना चाहूंगी शशि श्रीवास्तव जी को हमारे। जी मैम, वेलकम है आपका। शशि श्रीवास्तव मैम हमारे बीच में अगर। जी मैम, नमस्कार, मैं शशि श्रीवास्तव गोरखपुर से डीपी ओनर। आज मुझे मौका मिला है अपने प्रोडक्ट का सिंबॉलिक डेमो देने का। तो आइए आज मैं आपको ये सोप वॉश वाइट पर्ल सोप का सिंबॉलिक डेमो करके दिखाऊंगी कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। तो जैसे मैंने ये 2 बॉडी मान लिया है। हमारे पसीने में नमक होता है, आयोडीन होता है, तो थोड़ा सा इसको हम गंदा करेंगे। हम नहाते क्यों हैं? क्योंकि हमारे जो पसीने के दुर्गंध हैं, जम्स हैं, उसको किल करने के लिए हम नहाते हैं। तो हमें नहाने में 4 से 5 मिनट कम से कम लगता है। तो ये हमने दोनों बॉडी को बराबर मात्रा में गंदा कर लिया। एक बॉडी हम नहाएंगे माना जाना प्रोडक्ट मार्केट का, एक बॉडी हम इससे नहाएंगे, और एक बॉडी हम अपने मोदी केयर का सोप वॉश से नहाएंगे। हमारा जो मोदी केयर का सोप वॉश है 3 in 1 बेनिफिट देता है, मॉइस्चराइज करता है, प्रोटेक्ट करता है और डिओडाइज करता है। मॉइस्चराइज यानी कि जब हम इससे नहाते हैं
तो हमारा जो स्किन है वो खिंचा खिंचा नहीं रहता, मॉइस्चराइज रहता है, यानी खिंचाव नहीं रहता। और दूसरा फ़ायदा, प्रोटेक्ट करता है। हम नहाते क्यों हैं? जर्म्स को किल करने के लिए। तो ये कीटाणु मुक्त हमारी बॉडी को बनाता है। तीसरा फ़ायदा है, ये डिओडाइज करता है, यानी कि धीमी धीमी खुशबू बनी रहती है। तो धीमी धीमी जब खुशबू बनी रहेगी तो हमारे जो पसीने का दुर्गंध है वो बिल्कुल बॉडी में पता नहीं चलता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। देखिए, ये मार्केट का प्रोडक्ट है और ये हमारा मोदी केयर का सोप वॉश है। अब ये जो हमारा सोप है, ये मोदी केयर का मैं 100% यूज़र हूँ। तो ये जब मैं इससे पहले मार्केट के अदर ब्रांड से जब नहाती थी, तो अगर 3-4 लोग अगर एक साबुन से नहा लिए तो इतना गीला हो जाता था कि उसमें से झाग भी नहीं बनता। और हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तुरंत नहाएंगे तो तुरंत ड्राई हो जाता है। तो इसमें झाग भी अच्छे से बनता है और कितना भी पतला हो जाए टूटता नहीं है। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ, थोड़ा भी नहीं फेंकती हूँ। मैं पूरा इस्तेमाल करती हूँ अपना प्रोडक्ट। मैं थोड़ा भी नहीं फेंकती हूँ क्योंकि अच्छे से झाग बन जाता है, कितना भी पतला हो जाए तो अच्छे से झाग बनता है। तो आपकी मर्ज़ी है आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। तो थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। अब तो आपने जो जानकारी बताई हमें व्हाइट पर्ल के बारे में, तो आपने सही कहा कि मतलब इसको फेंकने का मन ही नहीं करता। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि हमें 3 बेनिफिट तो आपने बताया, लेकिन चौथा बेनिफिट हमें यहाँ से इनकम का भी एक स्रोत इससे मिल रहा है कि हम इसको खाली अपने शरीर पर लगा नहीं रहे हैं, इससे हम इनकम भी कमा रहे हैं और कमवा रहे हैं लोगों से। तो हमारे सोप वॉश बहुत ही अच्छा है, सारे प्रोडक्ट अच्छे हमारे, लेकिन हम जिसकी है। तो थैंक यू सो मच मैम इतना अच्छा डेमो दिखाने के लिए। आगे मैं बुलाना चाहूंगी रीता नोगाई मैम को, जो हमें दूसरा डेमो दिखाएंगी। जी मैम, वेलकम है आपका। गुड मोदी केयर मॉर्निंग और लीडर्स, मैं रीता नोगाई रानीबाग हल्द्वानी से आज आपको अपने मोदी केयर के बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट स्टेरी क्लीन का सैम्बोलिक डेमो दिखाऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक फ्लोर क्लीनर है और ये बहुत ही बढ़िया है। तो आप देखेंगे अभी मैं इसका डेमो आपको कैसे दिखाती हूँ। ये मैंने 2 गिलास ले रखे हैं, इसके अंदर पानी है। इसको हम क्या करते हैं, अपना फर्श मान लेते हैं। तो अब फर्श हम क्यों साफ करते हैं, क्योंकि जब वो गंदा हो जाता है, बैक्टीरिया हो जाता है, उसको किल करने के लिए। तो यहाँ पर मैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यहाँ पे इसमें एक्टिवेट करूंगी, आप अभी देखेंगे। तो ये दोनों फर्श अपने गंदे कर दिए हैं, बराबर मात्रा में मैंने इसमें ले लिया है। अब आप देखेंगे हमारा एक मेरे पास बाजार का बहुत जाना माना प्रोडक्ट है। एक फर्श को हम इससे पोछा लगाएंगे, इसको साफ करेंगे, आप अभी देखेंगे कैसे काम करता है। और एक में हमारा ये प्रोडक्ट है स्टेरी क्लीन, आप देखेंगे वो मैंने लगभग 1 ढक्कन करीब डाला और अब उसको देखेंगे मैंने कुछ ही बूंद है इसमें मैं डाली और आप देखेंगे अभी कैसे अपना वर्क करता है। ये हमारा फ्लोर क्लीनर है, ये 100% सेटिस्फाई है, इसमें 12 BKC है। आप देखेंगे दोनों फर्श हमारे साफ हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा मैम। ये देखिए बिल्कुल डालते इसने अपना ये फर्श को क्लीन कर दिया है, यानी कि इसमें 12 BKC है, जिससे कि ये फर्श को हमारे बहुत अच्छी तरीके से साफ करता है। यहाँ पे जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल करता है, और मक्खी मच्छर जो भी चीज होती है। और दूसरा, इसको हम पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। इसको हम अपने ये नैपकिन धो सकते हैं, किचन की स्लैब वगैरह धो सकते हैं। और इसके साथ साथ आजकल मक्खी मच्छर वगैरह ज्यादा होने लग गए, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, सैनिटाइज भी अपने घर को सैनिटाइज करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अभी आप देखेंगे अब हम दिन भर तो घर में पोछा लगाते नहीं है, हमारे घर में दिन भर कोई ना कोई आता है, गंदगी आती है, तो आप देखेंगे उस गंदगी को भी ये कुछ ही सेकंड में साफ कर देता है। ये देखिए गंदे फर्श को भी इसने धीरे धीरे, आप देख सकते हैं, ये साफ कर दिया है। तो ये है हमारे प्रोडक्ट का कमाल, जो इसमें हर कलर दिख भी रहा है। तो ये जो अदर प्रोडक्ट है उसका ये कलर दिख रहा है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगी इस प्रोडक्ट को लेके एक तो हम अपने घर की सफाई कर सकते हैं, साथ साथ बहुत लोग को बता के शेयर करके इस प्रोडक्ट को लोगों को बता के उनको भी फायदा दिला सकते हैं। उसके साथ साथ हम एक अर्निंग भी बहुत अच्छी ले सकते हैं और अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगी, आप बाजार को में भी हम ऐड देख के लेते हैं, एक बार इस प्रोडक्ट को लीजिए तो आप देखिए कैसे हमारे घर को चमकाने के साथ साथ हमारी किस्मत भी चमकाता है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। आपने सही कहा कि घर को तो हम साथ में मतलब इससे चमका ही रहे हैं, साथ में अपनी भी किस्मत चमकाते हैं और मौका मिलता है कि
लोगों को भी इसको शेयर करके उनको भी कुछ इसमें प्रॉफिट मिले। और अच्छा लगता है कि जब लोग हमारे प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं कि हाँ यार, इस प्रोडक्ट से हमें ये बेनिफिट हुआ, इससे हमारे घर में ये चीजें थी, वो ये चीज ठीक हुई। हेल्थ का अगर हम बताते तो हेल्थ के बारे में लोग बताते कि हाँ, इस चीज की ये कमी थी और ये कमी हमारी पूरी हुई शरीर में। तो हमारे प्रोडक्ट तो है ही बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा डेमो हमारे बीच में रखने के लिए। आगे मैं बुलाना चाहूंगी, ये तो हो गया हमारे प्रोडक्ट के डेमो। आगे हम जिन लोगों ने हमारे जो प्रोडक्ट यूज करे उनको क्या प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमें जब प्रॉफिट होता है तो अच्छा लगता है कि हम मार्केट में जाते हैं तो अगर हमें कोई सामान थोड़ा सा कम रेट में तो हम उसको प्रॉफिट में गिनते हैं, लेकिन हम अपने हेल्थ के प्रति नहीं देखते कि हमें क्या किस चीज से यहाँ मोदी केयर से हमें प्रॉफिट हो रहा है, कि हमारा शरीर कौन सा अंग हमारा सही हो रहा है। तो हमारे बीच में दो टेस्टिमनी है जो बताएंगे कि किस प्रोडक्ट से उनको क्या प्रॉफिट हुआ है। तो चंपा पाठक जी को मैं बुलाना चाहूंगी कि अपनी टेस्टिमनी वो रखेंगे कि उनको कौन से यहाँ पे बेनिफिट हुआ है। वेलकम मैम आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड मोदी गुड मॉर्निंग, मेरा नाम चंपा पाठक है, मैं हल्द्वानी से हूँ। मेरे को सर्वाइकल की दिक्कत आपका फोन चल रहा है। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड मोदी गुड मॉर्निंग, मेरा नाम चंपा पाठक है, मैं हल्द्वानी से हूँ। मेरे को सर्वाइकल की दिक्कत 1 साल पहले, तो मैंने कई जगह हॉस्पिटलों में दिखाया अपने, तो डॉक्टरों ने मुझे कई दवाइयाँ दी, मुझे कोई आराम नहीं हुआ। मैंने सिटी स्कैन भी किया, 3 महीने 1-1.5 महीने तक मैंने दवाई भी खाई, मुझे कोई आराम नहीं हुआ वहां से। तो मुझे एक दिन ललिता कापड़ी मैम मिले, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि मोदी केयर में एक इतना अच्छा प्रोडक्ट है, उसका नाम है इंटेलेक्ट। तो मैंने कहा कैसा है, मैं उनसे, उन्होंने मुझे बताया तो मैंने लिया, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उससे। मैंने उसको लिया तो मुझे 15-20 दिन से मुझे ना नींद भी नहीं आती थी और मैं सो ही नहीं पाती थी। एक साइड से मुझे बहुत दिक्कत जैसी होती थी ना, मुझे बेचैनी रहती थी, रात में मैं बिल्कुल ही परेशान रहती हूँ। तो इंटेलेक्ट लेने से मुझे काफी आराम हुआ। मैंने फिर 3 महीने का कोर्स किया तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला इसका। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। बेनिफिट वही है कि हम एक माइक किसी का खुला हुआ है, आवाज जी। तो किस प्रोडक्ट से हमें कैसे फायदा हो रहा है, तो जब हम एक दूसरे से शेयर करते हैं तो यही शेयरिंग हमारे आगे भी बिजनेस को भी बढ़ाती है। और सबसे बड़ी बात कि हम अपने हेल्थ को, अपने आसपास के लोगों के हेल्थ को, अपने जितने भी जानने वाले लोग हैं उनको ठीक से इस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि क्या क्या इनसे प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें मतलब सबसे बड़ी बात कि हम अपनी हेल्थ को पहले ठीक करते हैं। इनकम तो बात की बात है, पहले हम अपनी हेल्थ करते हैं इन प्रोडक्ट के माध्यम से। कमाने का यहाँ से हमारे लिए जरिया भी बन जाता है। लोगों को फेज होता है कि हाँ, इस चीज से मुझे ये। क्यों मैम, आपने इंटेलेक्ट के बारे में इतना अच्छा बेनिफिट हमें बताया। और वास्तव में इंटेलेक्ट हमारा एक ऐसा बेस्ट प्रोडक्ट है कि जो हमारे आंखों के लिए बहुत ही मतलब अच्छा है, नींद वगैरह के लिए जैसे आप बता रहे, तो वास्तव में इसका मतलब है रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। तो आगे मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच में कृष्णा देवी मैम जी होंगी, तो वो भी अपनी टेस्ट मैंने हमारे बीच में रखेंगी कि उनको कौन से प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट हुआ है। वेलकम मैम आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम कृष्णा है, हल्द्वानी गोलापार से बिलोंग करती हूँ और थैंक्सफुल हूँ कि लाइफ में मोदी केयर आया और मेरे लिए तो जैसे कैल्शियम वरदान बनकर आया। आज से 1.5 से 2 साल पहले मेरे को पैरों में बहुत दर्द होता था। मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी अंधे को आंख मिल गई हो, मेरे लिए कैल्शियम वैसा ही उसने काम किया। मेरे पैरों में इतना दर्द होता था कि मैं खड़े भी नहीं हो पाती थी, चल भी नहीं पाती थी और बैठ गई तो बैठ ही गई, खड़ी हो गई तो खड़ी हो गई वाला हिसाब हो गया था।
मैंने फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके पे कैल्शियम की कमी है, आप कैल्शियम लीजिए। मैंने मार्केट के कैल्शियम बहुत यूज करे बट कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मुझे हमारी कलीग है ललिता कापड़ी मैम, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप मोदी केयर का कैल्शियम खाइए। और जैसे मेरे साथ जादू हो गया हो, मैंने 1 हफ्ते कैल्शियम खाया और मेरा दर्द बिल्कुल छूमंतर हो गया, बिल्कुल। और वो दिन है और आज का दिन है कि मेरे को दर्द ही नहीं हुआ कभी पैर में। तो ये कैल्शियम मेरी लाइफ में वरदान बनकर आया। मैं सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप भी अपने कैल्शियम लीजिए और अपनी हड्डियों जो पेन वगैरह होता है उसे दूर करिए। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत सही कहा कि कैल्शियम तो देखो हम लेडीजों के लिए भी है कि वरदान ही है ये। अगर हम मोदी केयर का कैल्शियम खा रहे हैं तो वो तो और भी हमारे डबल वरदान हो जा रहा है, क्योंकि कैल्शियम अधिकतर लेडीज में कमी आ ही जाती है कैल्शियम की। तो हमारा जो कैल्शियम है बहुत ही अच्छे फॉर्म में, सीक्रेट फॉर्म में, और जल्दी ही हमारे शरीर में ये असर भी करता है। और वास्तव में मतलब हम इसको खा रहे हैं, लोगों तक इसको पहुंचा रहे हैं, तो रिजल्ट भी उनके आ रहे हैं। और जब यही प्रॉब्लम थी, जैसे बता रही थी मैम कि पाँव में दर्द वगैरह रहता था, तो मैं कंटिन्यू कैल्शियम खाती हूँ, जिससे मुझे काफी विटामिन डी और कैल्शियम मैं साथ में ले रही थी, जिससे मुझे काफी अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। थैंक यू सो मच मैम, आपने अच्छी शेयरिंग करने के लिए। आगे मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में। अब ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट का कि हम इसका प्लान समझा, इसके लिए हमने किस प्रोडक्ट से किसको क्या फायदा हुआ, उन्होंने हमें जानकारी दी। अब यहाँ से है कि कैसे हम आगे अर्निंग का कर सकते हैं। कि हम बोल तो रहे कि इससे इनकम आती है, इतना अच्छा प्लान देखते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ से गाड़ी बाहर घूमने का टूर वगैरह है, इनकम का है, तो कैसे हमें यहाँ से हमने हमारी ग्रेड लीडर यहाँ से और टीम की पार्टनर भी हैं साथ में। तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में एसडी लेवल का मैम, जो बहुत ही लीडर है हमारी और बहुत ही मेहनती और बहुत अच्छे तरीके से मोदी केयर को कर रहे हैं। तो वेलकम मैम आपका। ममता मैम, ममता बोरा मैम। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग लीडर, नाम ममता बोरा, काशीपुर उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और इस खूबसूरत से बिजनेस को पिछले 4.5 साल से मैं बिल्ड कर रही हूँ। सबसे पहले इस बिजनेस में मतलब जो आना बाई फोर्स था, बाई चॉइस था, क्योंकि प्रोडक्ट के जैसे अभी आप लोगों ने डेमो देखे यहाँ पे, इससे पहले मेरी अपलाइन सरिता मैम और गीता मैम, हमने ये 2 प्रोडक्ट रखे, डेमो रखे, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रोडक्ट जो के डेमो जो है इस बिजनेस की बोन है। तो वाकई अगर डेमो मैंने नहीं देखे होते तो शायद मैं 1 या 2 बार वो प्रोडक्ट यूज करती, फिर लाइफ टाइम नहीं। लेकिन डेमो देखे तो दिमाग में लगा कि हाँ प्रोडक्ट है, अपने लाइफ में इसको ऐड ऑन किया जा सकता है, अपनी फैमिली में एंट्री दी जा सकती है। तो प्रोडक्ट यूजर रही थी केवल, उस समय ऐसा माइंड में था नहीं कि हाँ इससे इतना बड़ा बिजनेस भी हो सकता है, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन टीचर थी और टीचर होने के साथ साथ इस बिजनेस को एज बिजनेस नहीं मैंने स्टार्ट किया था, केवल और केवल प्रोडक्ट यूजर में बनना चाहती थी। तो चलो फोर्सफुली मतलब मैम ने कहा कि अगर जब बेनिफिट्स लेने हैं तो आईडी लगाओ, आईडी लगाई और साथ ही साथ अपनी परचेजिंग उस दिन से अपने 100 पीवी लगभग होते ही रहते हैं, तो फुल यूजर बनी। सबसे पहले यूजर बनी तो प्रोडक्ट की नॉलेज होती रही, तो खुद को अच्छे लगे और तो लगा कि कुछ प्रोडक्ट जैसे अभी काफी लोग हेल्थ टेस्टमनी भी दी है, तो वैसे ही प्रोडक्ट्स के मुझे खुद में हेल्थ रिजल्ट अच्छे आए। बेटे के लिए स्ट्रॉन्ग स्मार्ट यूज किया तो उसके तो बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट मुझे मिले। तो सोचा क्यों ना मैं अपनी मम्मी को भी शेयर करूं, क्योंकि मम्मी को ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। हमारे जो ग्रेट लीडर है डॉक्टर सीमेंट्स पूछे तो उन्होंने किया, तो मैंने मम्मी को सजेस्ट किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों में अपने प्रोडक्ट जब मैंने देना स्टार्ट किया केवल अपने नियर डियर्स को, तो अच्छे आए। तो वहीं से माइंड सेट हुआ कि प्रोडक्ट अच्छे हैं तो क्यों ना इनके साथ बिजनेस किया जाए, अगर कह रहे हैं बता रहे हैं। और की जैसे जैसे अप्लायंस ने कहा कि मीटिंग सेमिनार्स को ज्वाइन किया करो, हालांकि टीचिंग प्रोफेशन में थी लेकिन फिर भी मीटिंग और सेमिनार्स को मैंने नहीं छोड़ा, थोड़ा सीखने की ललक थी तो सीखा। तो धीरे धीरे बिजनेस के साथ साथ प्रोडक्ट के साथ मिलने लगी और इस बिजनेस को फिर माइंड में आना, फिर एज ए करियर हम इसको आगे करें।
तो लास्ट 2 साल पहले मैंने अपने 14 साल के प्रोफेशन को स्विच करके मैं मोदी केयर में आई हुई हूँ। और साथ में यहाँ से बताना चाहूंगी सीनियर एजुकेटेड डायरेक्टर लेवल पे हूँ और बहुत जल्दी सोचा है कि प्लेटिनम पे हम लोग जाएं। और यहाँ से एक बहुत प्यारी सीख मिली हुई है। सबसे पहले तो थैंक यू कहूंगी हमारे सभी ग्रेट अप्लायंस का, जिन्होंने इस बिजनेस को बहुत अच्छे से हमें सिखाया। क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि माइंड में कुछ नेगेटिविटीज भी आती हैं और कुछ अप एंड डाउन्स भी आते हैं, तो वहां पे हमेशा मोटिवेट की और मोटिवेशन के साथ साथ इस बिजनेस में हमें टिकाए रखा है। क्योंकि अप्लायंस का बहुत बड़ा हाथ होता है इन सब चीज के लिए। तो थैंक यू कहूंगी अप्लायंस का। और बहुत बड़ा थैंक यू अपनी टीम का, क्योंकि जो टीम होती है ना, जब हमारी प्यारी सी टीम है, उनके बिना हमारा बिजनेस संभव नहीं है। तो उन्होंने भी पग पग पर हमारे साथ मतलब मीटिंग्स में और ये हमारे मेरे साथ साथ मेरी टीम ने भी बहुत सारे अचीवमेंट्स लिए हैं। फॉरेन ट्रिप भी यहाँ से लिए हैं, साथ में नेशनल ट्रिप्स भी लिए हैं। और उसके अलावा डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एजुकेटिव डायरेक्टर लेवल पे मेरी टीम में पर लोग हैं और अपनी सेल्फ से कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे हैं। तो ये अचीवमेंट मेरी सबसे बड़ी है और चाहती हूँ कि मेरे साथ जो लोग ज्वाइन हुए हैं वो अच्छे से अच्छा अर्न करें और मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर्स आए। और यही मतलब आगे का जो शॉर्ट टर्म मेरा गोल है, तो यही कि अपने लेवल अपनी टीम से ज्यादा डायरेक्टर्स को निकालना। और साथ में जो यहाँ से एक माइंड में आता है कि हाँ, एक घर तो अपने पास रहने के लिए है, लेकिन ड्रीम हाउस का एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में मेरा एक सपना, और 1 लाख प्लस में मेरी इनकम यहाँ से जाए, मेरा ये यहाँ से सपना है। बहुत कुछ इस बिजनेस ने दिया, सबसे अच्छे तो अच्छे प्रोडक्ट और अच्छी हेल्थ दी। और बताना चाहूंगी कि अगर हमने मोदी की जब ये डॉक्टर के पास हम लोग नहीं गए, हमें नहीं पता कि किस डॉक्टर की कितने रुपए की पर्ची बनती है, क्योंकि हेल्थ सप्लीमेंट यहाँ के यूज करते हैं, यूजर हैं। रूटीन से हम अपने हिसाब से यहाँ के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, पूरी फैमिली में यूज होता है और डॉक्टर से दूर हैं। अच्छे प्रोडक्ट मिले हैं इस टाइम पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स के पास लोगों की भीड़ लगी रहती है, वहां नहीं जाना मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो थैंक यू कहूंगी मोदी केयर को, समीर मोदी जी को, इतने सुंदर प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ इतना सुंदर बिजनेस देने का, जिससे कि हम सभी लोग एक आज की डेट में हम हाउस वाइफ भी हैं, वर्किंग भी थे, हाउस वाइफ भी हैं और साथ में एक मदर भी हैं। तो इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस बिजनेस को कर पा रहे हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। और एक ये नेटवर्किंग ही ऐसा काम हो सकता है जिसमें कि हम अपने घर को, परिवार को, अपने बच्चों को टाइम देते हुए इस बिजनेस को हम मतलब कर सकते हैं। क्योंकि जॉब में कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है, 6 से 8 घंटे की जॉब में हमको घर छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन ये बिजनेस जो है, इसमें मुझे टाइम फ्रीडम मिला है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रहा है। तो थैंक यू कहूंगी मोदी केयर को, समीर मोदी जी को। थैंक यू मैम, ओवर टू। थैंक यू ममता मैम, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग अपनी रखी। वास्तव में एक तो आप फील्ड में इतना भागते हैं, लोगों के बीच में आप इतना लगे रहते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपका जो यहाँ से गाड़ी का सपना था, वो भी अभी वो एक क्या ड्रीम कार तो नहीं बोलूंगी उसको, लेकिन सबसे बड़ी बात की फॉरेन ट्रिप का आपका सपना भी पूरा हुआ है। मलेशिया ट्रिप आपका यहाँ से हुआ, बहुत जल्दी आप मलेशिया जाने वाले हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि मतलब यहाँ से सिंपल से हाउस वाइफ है, यहाँ से अपना सपना पूरा कर पा रही है। वो मोदी केयर ही है कि जो हमें यहाँ से सपना पूरा करवा रही है। तो यही है कि हाउस वाइफ भी मतलब यहाँ पे सोच पा रही है कि हाँ यार, मुझे यहाँ से फॉरेन ट्रिप करना है या गाड़ी लेनी है या इनकम कमानी है, कितने तक कमानी है वो डिसाइड भी हमारे हाथ में होता है। बस वही है कि हम सही राह पे चले तो सारा कुछ हमें यहाँ पे सिस्टम सिखाता है। बस हमें इधर उधर दाएं बाएं नहीं भटकना कि दूसरा ये बोल रहा है तो हम नहीं है। तो थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी जानकारी शेयर करने के लिए। अब मैं यहाँ पे आगे इनवाइट करना चाहूंगी हमारी गुरु माँ कांता सा मैम को, जिन्होंने हमें ये बिजनेस दिया, जिसके माध्यम से हम लोग इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं। और यहाँ से कई जगह के लोग हमारे साथ इसमें जुड़ रहे हैं, जो उनके माध्यम से तो हम उन लोगों को पहचान पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम हम लोगों को मिला है। तो मैं वेलकम करूंगी मैम का। वेलकम मैम आपका। थैंक यू सर। गुड मोदी के मॉर्निंग। आज का ये सेशन एनसीओ न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये हमारे नए लोगों के लिए, जिनको हम
इस बिजनेस के बारे में जानकारी देते हैं और बताते हैं कि बड़ी सफलता यहाँ से ली जा सकती है, आप बड़ी इनकम यहाँ से ले सकते हो, अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, आप जो सोचो वो यहाँ से आप पूरा कर सकते हो। सुनने में बहुत आसान लगता है बट करना थोड़ा कठिन होता है। तो उस करने के लिए क्या करना चाहिए कि हम वो बड़ी सफलता, देखिए बड़ी सफलता की बात हो रही है तो काम भी बड़ा कर, काम भी कंसिस्टेंसी के साथ में करना पड़ेगा, काम भी लगातार करना पड़ेगा, काम भी सही तरीके से करना पड़ेगा और जो सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है उस सिस्टम को फॉलो करते हुए ही काम को आगे करना होगा। तो ये जो एनसीओ प्रोग्राम है ये वही प्रोग्राम है जहाँ पे हम अपने नए लोगों को बताएं कि भैया क्या क्या करना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए या सफलता पाने के लिए। जैसा हम बता रहे हैं वो सारी चीजें आपको भी मिल सकती है अगर आप ये स्टेप्स करते रहेंगे। जिन्होंने भी ये स्टेप्स फॉलो किए हैं वो सारे लोग आज सफल हैं। जिन्होंने भी वेट किया है, कंसिस्ट रहे हैं, सिस्टम को फॉलो किया है और जैसा जैसा ये सिस्टम बता रहा है वैसा वैसा किया है, अपलाइन का कहना मानते हुए अपनी डाउनलाइन को डुप्लीकेट करवाते हुए वो सारी चीजें की हैं, वही चीजें अगर हम भी कर रहे हैं तो सफलता हमको भी मिल सकती है। देखिए यहाँ पे आज इंदिरा मैम ने बहुत अच्छी तरह से एनसीओ रखा और उस एनसीओ में जो बात के पार्ट थे जैसे कि प्रोडक्ट डेमोस, उसके अलावा प्रोडक्ट टेस्टमनी, उसके अलावा सक्सेस टेस्टमनी, ये सारी चीजें पार्ट है एनसीओ का जिसमें आप प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी अपने नए लोगों को जरूर देंगे। उसके अलावा प्रोडक्ट्स के रिजल्ट हमारे पास होते हैं और एक बात और हम कहना चाहेंगे कि आपके पास जो भी रिजल्ट होते हैं, जो भी हम फील्ड में जाते हैं अपने लोगों के बीच में हमने शेयर किए होते हैं प्रोडक्ट्स और उनको जो भी रिजल्ट आते हैं किसी भी कैटेगरी में, आप उन रिजल्ट्स को रिकॉर्ड जरूर कर लें। 1 मिनट के रिकॉर्डिंग लेके उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपको जो भी रिजल्ट आया उसको हम रिकॉर्ड करना चाहेंगे और ये रिकॉर्डिंग हम अपने लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं। ये रिजल्ट उनको प्रभावित करेंगे, उनको उनका बिलीव लेवल बढ़ाएंगे और उनको प्रोडक्ट को यूज करने में मजबूर करेंगे। तो ऐसे रिजल्ट्स हमारे पास फोन के अंदर होने चाहिए ताकि हम जब भी उनको प्लान दिखा रहे हो तो वो रिजल्ट उनके सामने रख सके, डेमोस हम उनके सामने रख सकें और एक टेस्टमनी, सक्सेस टेस्टमनी जरूर हम उनके सामने, अगर हमारे पास अपनी सक्सेस है तो बहुत अच्छा, हम अपनी सक्सेस को भी बता सकते हैं। अगर हम भी अभी नए हैं और हम अपने लोगों को अप्रोच कर रहे हैं तो हम अपने टीम से जिनकी भी सक्सेस टेस्टमनी हमारे पास है, जिनको आपको लग रहा है कि ये सक्सेसफुल है और इन्होंने बहुत अचीव किया है, उनकी टेस्टमनी जरूर उनको सुनाए। अगर ऐसा हम सिस्टमैटिक तरीके से अपने लोगों के बीच में करते हैं तो सफलता उनको भी मिलती है और हमको मिलती है। यही है एनसीओ न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जहाँ पे हम अपने लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन इन सेशन बैठा सकते हैं या फिर जब हम किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं तो हम इसी तरीके से उनको भी बताएं कि ये चीजें हमको फॉलो करना होता है। तो सारी टीम को जिन्होंने आज के एनसीओ प्रोग्राम में अपना हिस्सेदारी दी है, पार्टिसिपेशन किया है, उन सब के लिए मैं एक बार जोरदार तालियां बजाऊंगी। इंदिरा मैम ने बहुत अच्छा सेशन दिया, सरिता मैम ने बहुत अच्छे से होस्टिंग की और डेमोस हमारे सामने प्रेजेंट किए, शशि मैम ने, अदा मैम ने बहुत क्लियरिटी के साथ। उसके अलावा हमारे जो टेस्टमनी थे चंपा मैम के द्वारा, कृष्णा मैम के द्वारा, हम सब लोग देखिए ये ना ट्रू टेस्टमनीज होती है, तो जो सच्चाई हमारे सामने निकलती है उससे हमारा विश्वास बढ़ता है। उसके अलावा जो ममता मैम ने हमारे सामने अपनी सक्सेस स्टोरी रखी, ये भी एक एग्जाम्पल है। देखिए बहुत करती है, बहुत फील्ड वर्क करती है, बहुत लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताती है, तो उससे क्या होता है कि वो सफलता उनको मिलती चली जा रही है। तो उन्होंने कार भी ले ली, उन्होंने फॉरेन ट्रिप भी अचीव कर लिया, इनकम भी ले रही है और बहुत सारे लोगों को ये दिलाने में वो सफलता पा रही है। तो थैंक यू आप सभी का। उसके अलावा कल हमारी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 तारीख हमारी रीपर्चेस की लास्ट डेट होती है। हमको ध्यान से कुछ डेट्स में ना हमको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए और अपने लोगों का डाटा हमको एक बार चेक करना चाहिए अपने ऐप में जाके। जिनका भी ऑफर्स अभी रह गया है 1000, 2000, 3000, 5000 वाला, उनको ऑफर्स दिलाने में उनकी मदद करें। तो कल का दिन हमको कुछ समय अपने लोगों के लिए निकालना है। उसके अलावा इस हाउसिंग पे फोकस, बहुत लोग अभी क्वालिफाई करते चले जा रहे हैं। हमको
एक कॉन्टेस्ट हमने अपनी टीम के लिए रखा है, जिसमें कि नौकुचिया ताल क्वालिफायर्स निकल सकते हैं, जहां पे आप अपने 100 पीवी करते हैं और अपने नीचे 20-20 पीवी वाले 4 लोग लेके आते हैं, तो आप मैक्सिमम जो कंपनी ने दिया है कि इससे आगे हम शेयर नहीं ले सकते, यानी कि मैक्सिमम 6 शेयर आप अपना कलेक्ट कर सकते हो बिलो डायरेक्टर्स। तो वो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिलवाएं, ज्यादा से ज्यादा मतलब 6 शेयर आप कलेक्ट करें, और उसके अलावा नौकुचिया ताल को क्वालिफाई कर जाए। और अगले महीने हम नौकुचिया ताल का ट्रिप लेने वाले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में हम अपनी टीम से नौकुचिया ताल क्वालिफायर्स को निकालते हैं। उसके अलावा अगले महीने हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होने वाले हैं जिसमें कि हम क्वालिफायर्स को रिकॉग्नाइज भी करने जा रहे हैं। तो एक बड़ा मेगा इवेंट भी होने जा रहा है जिसमें कि हम अपने लोगों को रिकॉग्नाइज भी करेंगे। तो ये सारी चीजें हम उस प्लेटफॉर्म में देखेंगे, अपने लोगों को दिखाएंगे जहाँ पे हमारी टीम क्वालिफाई होके स्टेगी। तो इस महीने को बहुत इम्पोर्टेंट समझना है। इस महीने में अच्छा प्रोडक्टिव अपने आप को बनाना है, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर्स दिलवा के उनको कैशबैक दिलवाना है और लेबर्स को उनके जंप करवाना है। तो थैंक यू वेरी मच। लॉयल्टी पे ध्यान देना है, इस महीने की क्लोजिंग पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। थैंक यू। गुड मुदी के मॉर्निंग।